Good morning students. In this video I am going to explain you chapter 6 early states. Students, as we learned in the previous chapter that how a Rajan was selected from a tribe. When these tribe extended their power or extended their reason, in the early Vedic period, the tribal chief was known as Rajan and his post was not hereditary, but in the later Vedic period it became hereditary and the Rajan became powerful. Transition from a pastoral to a settled agriculture society resulted in terrestrial expansion of the Janas and led to rise of small kingdoms or जनपदास. हुआ ये बच्चों कि छोटी छोटी जो ट्राइब्स मतलब जातियाँ, छोटी छोटी जातियों में जो चीफ थे पहले उन्हें चुना जाता था, बाद में उनकी पोस्ट हेरिडेटरी होती गई. ये अपने रीजन को बढ़ाते गए, एक दूसरे पर हमला करके अपने एम्पायर को बढ़ाते गए और जैसे जैसे इनके एम्पायर बढ़ते गए इन्होंने उसे नाम दिया जना और बाद में जनपदास. आज हम इस वीडियो में कुछ जनपदास के बारे में ही पढ़ेंगे. जनपद का मीनिंग होता है द एरिया वेयर द जना और ए कम्युनिटी सेट्स इट्स फूट एंड सेटल डाउन, जहाँ पर एक जाति रहती है. बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन साइट्स हैं, जैसे कि दिल्ली में हस्तिनापुर, मेरठ के अतिरांजी अतिरांजी खेरा. यहाँ पर इस तरह की साइट्स मिली हैं जो कि इन जनपदों का हिस्सा थे. बहुत सारे मटेरियल रिमेन्स मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि लोग जानवर पालते थे और अलग अलग तरह की क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते थे. पेंटेड ग्रेवेयर के रिमेन्स मिले हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन जो कि ग्रे कलर से पेंट किए गए हैं. लोग जैसे जैसे जनपद में ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ जुड़ता गया वो जनपद चेंज हो गया, ट्रांसमिटेड हो गया महाजनपद में. और जनपद को बड़ा बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का राजा अश्वमेध यज्ञ करवाता था. अश्वमेध यज्ञ की कहानी आपने रामायण में सुनी है, जिसमें लवकुश राम का घोड़ा नहीं छोड़ते और राम की पूरी सेना को हरा देते. धीरे धीरे राजा जो था उसे एक देवता के समान स्थान मिलने लगा और वो बहुत सारे यज्ञ जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ, इस तरह के हवन और यज्ञ वो कराने लगा. और ये हवन और यज्ञ कराना एक राजा की प्रेस्टीज भी माना जाता था. जनपदास धीरे धीरे और एक्सटेंड हुए और फिर ये कहलाए महाजनपद. 16 महाजनपदास हैं जिनके बारे में हमारे हिस्टोरियंस हमें जानकारी देते हैं. ये है काशी, कोसला, अंगा, मगध, विज्जी, मल्ला, चेती, वमसा जिसको कि वत्सा भी कहा जाता है, कुरु, पांचाल, मचाहा और मत्स्य, सुरसेना, अस्माका, अवंती, गंधारा और कंबोजा. ज़्यादातर ये जो महाजनपद थे ये राजधानी के शहर थे. यहाँ पर चारों तरफ लकड़ी की दीवारें बनाई गई थी और लकड़ी की दीवारों से किलेबंदी की गई थी ताकि बाहर के हमलों से बचा जा सके. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार कैसी थी. महाजनपद जो थे वो रिपब्लिक महाजनपद थे वो गण या संघ कहलाते थे और जो जहाँ पर राजा का शासन होता था वो महाजनपद मोनार्की थे. मतलब दो तरह के जनपद थे, गण और मोनार्की. जो गण का जो अध्यक्ष होता था जिसे कि चीफ कहा जाता था वो लोगों के बीच से चुना जाता था और उसकी पोस्ट हेरिडेटरी नहीं होती थी, जबकि मोनार्की में राजा की पोस्ट हेरिडेटरी होती थी. इसमें से बच्चों जैसे शाक्य, कोलियास और मल्लास ये विज्जी और यादवास की कॉन्फेडरेसी थी. एक मोनार्की जिसमें कि राजा का रूल होता था जैसे कि कोसला और मगध, ये मोनार्कीज थी. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रिपब्लिक एंड अ मोनार्की.
रिपब्लिक में जनता का शासन होता है जिसमें कि अलग अलग क्लान्स के लोग हिस्सा लेते थे। उन सभी क्लान्स में से एक चीफ को चुना जाता था। चीफ की पोस्ट हेरिडेटरी नहीं होती थी और चीफ जो भी डिसीज़न लेता था वो ट्राइब के जो मेन पीपल होते थे उनके साथ में डिस्कस करके लिया जाता था। अगर कोई मैटर डिसीज़न पर नहीं पहुंचता था तो उसे पब्लिक वोट के लिए छोड़ दिया जाता था। और जो मोनार्की होती थी, मोनार्की में सारे डिसीज़न किंग खुद लिया करता था। किंग की पोस्ट हेरिडेटरी होती थी। हेरिडेटरी मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी। एडमिनिस्ट्रेशन इन महाजनपदास, महाजनपदास में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था? राजा टैक्स लेता था आर्मी को मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए और किले बनाने के लिए। साथ ही साथ वो उस पैसे को यूज़ करता था लोगों के वेलफेयर के लिए, जैसे सड़कें बनवाना, कुएं खुदवाना, रेस्ट हाउसेस मतलब धर्मशालाएं बनवाना और नहरें बनवाना। टैक्स कैश और काइंड दोनों में कलेक्ट किए जाते थे। फार्मर्स जो थे वो अपनी प्रोड्यूस का 1/6 पार्ट एज ए टैक्स दिया करते थे। टैक्स इसलिए पॉसिबल देना हो पाता था क्योंकि राजा ने नहरें बनवाई थी जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ था और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने के कारण किसान राजा को टैक्स देते थे। लोगों ने आयरन प्लग शेयर का यूज़ किया जिसके कारण अब मिट्टी की खुदाई गहरी होने लगी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुआ। क्राफ्ट्समैन जो थे वो टैक्स काइंड में देते थे। काइंड मतलब वो लोग जो चीज़ें बनाते थे उसे वो लोग टैक्स में दे दिया करते थे। या फिर कभी कभी राजा के महल में, जैसे कोई कारपेंटर है तो वो राजा के महल में दरवाजे या खिड़कियाँ या उसके जो महल की जो किलेबंदी है, फोर्टिफिकेशन है, वो मुफ्त में कर देता था। टैक्स जो था वो जमा करवाया जाता था एक ऑफिसर को। ये जो पीरियड था इस समय पर ट्रेड और कॉमर्स की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई और ट्रेड कॉमर्स डेवलप होने के कारण से टाउन्स की ग्रोथ हुई। महाजनपद एक बहुत बड़ी आर्मी को रखते थे ताकि वो अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करके रख सकें। सोसाइटी, अगर अपन वैदिक पीरियड की सोसाइटी की बात करें तो बच्चों सोसाइटी बहुत ज़्यादा रिजिड थी। 4 वर्णों में बटी हुई थी, देवर, द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्याज एंड द शूद्राज। ये जो सिस्टम था ये सोशल डिवीज़न जनपद और महाजनपद में भी फैला हुआ था और रिजिड फॉर्म में था। ब्राह्मण सोशल हायरार्की में टॉप पर थे और शूद्राज सबसे नीचे थे। ब्राह्मण पूजा पाठ करवाते थे, वेद पढ़ते थे, यज्ञ और हवन करवाते थे। क्षत्रियास दे वर द वरियर क्लान्स, दे फॉट वॉर्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। वैश्यास वर ट्रेडर्स एंड एग्रीकल्चरिस्ट, दे डू ट्रेड एंड ग्रो क्रॉप्स। एंड द शूद्रास वर्स फॉर द सेक ऑफ हेल्प टू 3 other varnas. So in the social hierarchy system the Shudras was at very low level and in a very poor condition. Later one more caste took place during that time. They were untouchables. A bad behavior was could meted out with the Chandals. During that time the caste system became more and more rigid and based on birth. However, time and again people have reacted strongly against the rigidity of society. It also led to the rise of new religion like Jainism and Buddhism. I am going to explain you a case study about two case studies. Let us understand about the Magad. The Magad was one of the 16 Mahajanpadas. It was situated in Bihar and during that time it was the strongest kingdom. Many reasons behind it. What were they? Strategic location. Magad was situated in the capital of Magad, Rajgriha, was surrounded by 5 hills which made it difficult to conquer. Patliputra, that was the later capital of Magad, was also strategically situated at the confluence of Ganga, the Gandak and the Son, and therefore water
protect them. The thick forest was also there. They provide timber and elephants. Fertile land. The land was very fertile. That is also the cause to make the Magadh rich and prosperous. Mineral deposits. There was a lot of deposition of iron ore and copper. That also makes the Magadh very powerful. Military might. Magadh has the largest standing army. It was well occupied with different types of weapons and armors. इनके पास बहुत बड़ी सेना थी, पैदल सैनिक, और सैनिकों के पास बहुत अच्छे लोहे के हथियार थे. लोहे के हथियार ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और इनसे जो वार होता है वो भी बहुत गहरा होता है. इसके कारण से साथ ही साथ इनके पास हाथी जंगलों में बहुत ज़्यादा मौजूद थे, तो इनकी आर्मी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. राजा, यहाँ के जो किंग्स थे वो बहुत पावरफुल थे. बिम्बसार, उसने 6th सेंचुरी के सेकंड हाफ तक अपना एम्पायर उसका रीजन रहा. राजगृह मगध की कैपिटल थे इस समय पर. उसके बाद मगध में 3 पॉलिसीज़ बनी और ये पॉलिसीज़ थी, एक तो इन्होंने कोसला की राजकुमारी प्रसन्नजिता के साथ में मैरिज की, जिसके कारण काशी उन्हें दहेज में मिला. साथ ही साथ इन्होंने अवंती के उस समय पर जो राजा थे उनके साथ दोस्ती की और उन्होंने अपने मिलिट्री को यूज़ किया अंगा को हराने के लिए. Now let us learn about a republic Vijji. It is situated in North Bihar. Magadh was very powerful monarchy. Vijji was a united republic known as Gana or Sangha. It had smaller kingdoms which were Lichanchvis, Jantrikas, Vidhas. They were the members. The Gana or the Sangha, there were many rulers. They were known as Raja. Each ruler represented their own groups of people and met together in assemblies to reach a common decision through debate and discussion. Lichanchvi was the capital of Vaishali. It was a prosperous kingdom of North Bihar, but later merged with Magadh kingdom after a long struggle. Both Buddha and Mahavira belongs to republic and praise this form of government. Thank you. Have a nice day.